हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सूर्य नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर हार्टिकल्चर, कुलभास्कर आश्रम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज प्रयागराज। बच्चों, हमने 10 मॉक टेस्ट डालने का वादा किया था। अभी तक 6 मॉक टेस्ट हमने डाल भी दिए हैं और भी बचे हुए डाल देंगे। आज पहले मॉक टेस्ट की मैं की बता रहा हूँ। आप अपना मूल्यांकन करें और देखें आप कहाँ तक पहुँचे हैं इस तैयारी में। तो पहला प्रश्न था, वाइट बर्ड ऑफ मेज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो वाइट मक्का की सफ़ेद कलिका जो है वो किस वजह से होती है? तो इसका बी ऑप्शन सही था, जिंक बी है। वाइट बर्ड ऑफ मेज जो है वो जिंक की कमी से हो जाता है। दूसरा ऑप्शन था, बिफोर ट्रांसप्लांटिंग द टॉप पोर्शन ऑफ सीडलिंग ऑफ राइस इज रिमूव बिकॉज। सीडलिंग का ऊपर का भाग काट कर क्यों निकाल देते हैं ट्रांसप्लांटिंग से पहले? तो बी ऑप्शन सही था, टू कंट्रोल येलो स्टेम बोरर। तीसरा प्रश्न था, फोर्थ जनरेशन इंसेक्टिसाइड्स आर। चौथी पीढ़ी के कीटनाशी कौन है? तो सी ऑप्शन इसका सही है, सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स। चौथा क्वेश्चन था, मिथाइल यूजेनाल इज ए। मिथाइल यूजेनाल क्या है? तो मिथाइल यूजेनाल सी ऑप्शन सही है, सेक्स फिरोमोन है। सेक्स फिरोमोन है। पांचवा प्रश्न था, लाइट ट्रैप मेथड ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल इज ए मेथड ऑफ। जो लाइट ट्रैप का तरीका है वो किस तरीके के अंतर्गत आता है, किस विधि में आता है? तो वो मैकेनिकल कंट्रोल में आता है, यांत्रिक नियंत्रण में आता है। छठा था प्रश्न, पासिंग द रोप ऑन राइस क्रॉप एंड देन ड्रेनिंग ऑफ फील्ड वाटर विल कंट्रोल। यानी पहले खड़ी फसल में आप रस्सी घुमाइए पौधों के ऊपर से और फिर फील्ड का पानी ड्रेन कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो उससे कौन सा इंसेक्ट नियंत्रित होगा? तो इससे होगा आपका केस वार्म। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केस वार्म। और सातवां प्रश्न था, पेक्टिन इज मेजर्ड बाई। पेक्टिन का मापन किससे करते हैं? तो जेल मीटर है, जेली मीटर नहीं होगा, जेल मीटर इसका सी ऑप्शन सही होगा। आइटा आठवां है, आइटा मॉडल इज रिलेटेड टू। आइटा आप जान ही रहे हैं, अटेंशन और इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल और अंतिम वाला उसी से पकड़ लेंगे, एडॉप्शन। तो ये एडॉप्शन अंगीकरण से, आइटा मॉडल अंगीकरण या एडॉप्शन से संबंधित है। द एम ऑफ ब्लांचिंग ड्यूरिंग, डेयरिंग नहीं, ड्यूरिंग वेजिटेबल कैनिंग इज। तब हम सब्जियों की डिब्बाबंदी करते हैं तो ब्लांचिंग का क्या उद्देश्य होता है? ब्लांचिंग क्रिया में डी ऑप्शन ऑल सही हो जाएंगे। उससे एंजाइम भी इनएक्टिवेट होते हैं, जर्म भी किल होते हैं और कलर को भी स्थायित्व प्रदान किया जाता है। 10वां है, एडकास मॉडल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज रिलेटेड टू। ये भी आप जान लीजिए, इसमें सी और डी दोनों उत्तर सही हैं। लर्निंग, एडवर्टाइजिंग, एक तीसरा है मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए भी एडकास मॉडल यूज करते हैं, तो ये भी उत्तर सही हो जाएगा। तो हमने जानबूझ के सी और डी दिए थे, एडवर्टाइजिंग और लर्निंग दोनों हैं। मार्केटिंग भी इसका एक उत्तर होता है, जैसा आए वैसा आप टिक लगाएं। ग्रांड डैन इज ए वैरायटी ऑफ। ग्रांड डैन बहुत उत्तर प्रदेश की बहुत प्रचलित प्रजाति है, ये केला की प्रजाति है ग्रांड डैन। व्हिच सॉइल इज नोन एज व्हाइट एल्कली। व्हाइट एल्कली किस मृदा को कहते हैं? सी ऑप्शन सही है, सैलाइन सॉइल को व्हाइट एल्कली कहते हैं। 13वां प्रश्न है, सीड रूल वाज केम इनटू ऑपरेशन इन। सीड एक्ट नहीं पूछा गया, सीड रूल पूछा गया है। तो रूल सी 1968 में आया था। तो 14वां प्रश्न है, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी वाज गिवन बाय। ट्रांसपिरेशन पुल यानी वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत किसने दिया था? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, डिक्सन एंड जॉली। डिक्सन एंड जॉली ने दिया था। 15वां है, मैट रूट्स आर फाउंड इन। मैट रूट किस में पाई जाती हैं? चटाई जड़ें, तो ये राइस में पाई जाती हैं। अगला था, द डायसियस वेजिटेबल, बहुत साधारण क्वेश्चन है। एक द्विलिंगाश्रयी सब्जी, तो ये पॉइंटेड गार्ड, सी परवल या पॉइंटेड गार्ड। पर्पल ब्लाच इज ए डिजीज आज। पर्पल ब्लाच बहुत ही प्रमुख बीमारी है, प्याज की, ओनियन की पर्पल ब्लाच है। द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिया आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इज। हाइड्रोलाइसिस के बाद यूरिया से पहला उत्पाद क्या बनता है? तो सी ऑप्शन सही होगा, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बामेट नहीं, कार्बोनेट। सीडलेस गुआवा इज, इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं। इसमें एन्यूप्लॉइड होगा,
एन्यूप्लॉयड, एन्यूप्लॉयड, PLOID, एन्यूप्लॉयडी, एन्यूप्लॉयडी की वजह से अमरूद में बीज रहितपन होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, एन्यूप्लॉयडी। और 20वां था सीड रिप्लेसमेंट रेट ऑफ हाइब्रिड कॉटन इज, हाइब्रिड कॉटन की सीड रिप्लेसमेंट रेट, बीज प्रतिस्थापन दर संकर कॉटन की कितनी होती है? तो ये 100% होती है, यानी किसान पूरा का पूरा बीज बाहर से लाकर हर साल होता है हाइब्रिड बीज। अगला है इन टेट्राजोलियम टेस्ट द रेड कलर विल अपीयर इन, टेट्राजोलियम टेस्ट में लाल रंग कहाँ दिखाई देता है? तो एम्ब्रियोनिक टिश्यू, यानी जो बीज के भ्रूण वाले ऊतक होते हैं उस पर लाल रंग दिखाई देता है, तो उसे पता चल जाता है कि बीज अभी जिंदा है। व्हिच माइक्रो न्यूट्रिएंट विल बी डिफिशियंट इन तराई सॉयल, तराई मृदा में कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी हो जाती है? तो सी है जिंक की कमी हो जाती है। 23वां है क्रॉप लोन इज ए टाइप ऑफ, तो फसल ऋण क्या है? शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन, कम अवधि का ऋण। EDB इज एथिलीन डाइब्रोमाइड, एथिलीन डाइब्रोमाइड क्या है? फ्यूमिगेंट है, धूम्रक है, जो गोदामों में इंसेक्ट कंट्रोल के लिए प्रयोग किया जाता है। 2,4-D हर्बिसाइड आल्सो एक्ट एज ए, जो 2,4-D खरपतवार नाशी है उसका प्रयोग ऑक्जिन के तौर पे भी किया जाता है, ऑक्जिन के तौर पर फल को रोकने के लिए किया जाता है, फ्रूट सेटिंग के लिए किया जाता है। ग्लैडियोलस इज प्रोपेगेटेड बाय, आप पहले भी जानते हैं, कार्म, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्म। द परमानेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज, आप जानते हैं, टेक्सचर, गठन, परमानेंट प्रॉपर्टी सॉइल की क्या है? गठन। कमर्शियल मेथड ऑफ रोज प्रोपेगेशन इज टी बडिंग, इसको सील्ड बडिंग भी कहते हैं। 29वां प्रश्न है बेसिक स्लैग इज ए फर्टिलाइजर, तो बेसिक स्लैग क्या है? एक पोटेशिक फर्टिलाइजर है, पोटासधारी उर्वरक है। व्हिच थ्योरी इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र से कौन सी थ्योरी संबंधित है? तो प्राइस थ्योरी, मूल सिद्धांत संबंधित है। 31वां प्रश्न था बोल्टिंग इन रूट क्रॉप्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय, तो बोल्टिंग किसके द्वारा की जा सकती है? GA3 द्वारा। बोल्टिंग क्या होता है? जड़ों से सूट का एकाएक निकाल देना, जैसे आप GA3 स्प्रे करेंगे तो रूट क्रॉप है जैसे कैरेट है या रेडिस है, उससे सूट बाहर निकल आएगी, इसी को बोल्टिंग कहते हैं। द इनब्रेड वैरायटी क्रॉस इज आल्सो नोन एज, इनब्रेड का जब हम ओपन वैरायटी से क्रॉस करते हैं तो इसको टॉप क्रॉस कहते हैं, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ए जीन गवर्निंग मोर देन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड, एक जीन जब एक से अधिक लक्षणों को गवर्न करती है तो उसको सी ऑप्शन सही है, प्लियोट्रॉपी कहते हैं, प्लियोट्रॉपी। 34वां है इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग इज प्रैक्टिस्ड इन, तो इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग आम में की जाती है, आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है पॉलिनेटिंग एजेंट इन फिग इज, फिग में पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है? तो इंसेक्ट है, क्या है? इंसेक्ट है, कीट है। 36वां प्रश्न है इन इंडिया द लार्जेस्ट एरिया ऑक्यूपाइड बाय सॉयल ग्रुप, कौन सी मृदा समूह का सबसे ज़्यादा अधिक क्षेत्रफल भारत में है? तो सी है एलुवियल सॉयल, एलुवियल सॉयल। 37वां है बिगेस्ट सेल ऑर्गेनेल इज, कोशिका का सबसे बड़ा अंग यानी कोशिकांग, तो कोशिकांग सबसे बड़ा क्या होगा? बी, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। 38वां था ब्लॉसम इन द रॉट ऑफ टोमेटो डिसऑर्डर अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो टमाटर का ब्लॉसम इन द रॉट किसकी वजह से होता है? जान ही रहे आप, कैल्शियम की वजह से होता है। हेड क्वार्टर ऑफ नेफेड इज न्यू दिल्ली, नेफेड इज न्यू दिल्ली, नेफेड न्यू दिल्ली। 40 का है हार्मोन यूज्ड फॉर रेगुलर बियरिंग इन मैंगो इज, तो रेगुलर बियरिंग के लिए, एकांतर फलन कम करने के लिए पैक्लोब्यूटाजॉल, इसको कलतार भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आप पैक्लोब्यूटाजॉल या कलतार को याद रखें। अगला प्रश्न है फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ प्लानोफिक्स 4.5 SL, SL माने सॉल्युबल लिक्विड, टू बी स्प्रेड ऑन 1 हेक्टेयर मैंगो क्रॉप। इफ 1000 लीटर सोल्यूशन ऑफ 90 ppm स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, हाउ मच प्लानोफिक्स फार्मर्स विल प्रोड्यूस, यानी जो प्लानोफिक्स बिक रहा है मार्केट में वो 4.5 SL का है,
एसएल माने सॉल्युबल लिक्विड, उसकी क्षमता 4.5% की है। और 1000 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, 90 ppm का बनाना है, तो कितना खरीदेगा किसान? तो 1 लीटर में कितना 90 ppm की ज़रूरत होती है, और कितना बनाना है 1000 लीटर। तो 1000 लीटर के लिए कितना होगा 90,000 ppm, और 90,000 ppm को हम 90 ग्राम भी कहते हैं, आप जानते होंगे 90 ग्राम। तो 90 ग्राम आपको ज़रूरत है, और है कितना 4.5, तो 4.5 ग्राम प्रेजेंट है 1 लीटर में, 1 लीटर में। तो 90 ग्राम कितने में होगा? तो आप अगर इसको काटेंगे तो उत्तर आ जाएगा 20 लीटर। तो आप यहाँ आप काट देख सकते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 20 लीटर। अगला प्रश्न है किसान दिवस इज ऑब्जर्व ऑन। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह की याद में। और 43वां है नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर ऑफ। तो 2004 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। तो बच्चों हमें लगता है कि ये क्वेश्चन निश्चित समझ में आ रहे होंगे। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर कॉटन इरिगेशन इज। तो कपास की सिंचाई के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेज जो है फ्लावरिंग है, पुष्पन काल है। 45वां प्रश्न बच्चों है द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर यूरिया फर्टिलाइजर इन इंडिया इज। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी स्लाइटली इन इलास्टिक। दरअसल में इलास्टिसिटी डिमांड का आशय ये है कि यदि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्राइस यदि बढ़ता है तो डिमांड घटती है, और प्राइस यदि कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। लेकिन कुछ ऐसे यूरिया है तो इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर प्राइस बढ़ जाता है तो भी किसान अगर गेहूं के खेत में डालना चाहता है तो यूरिया उतनी खरीदेगा ही, भले एक आध बोरी कम कर दे 1 हेक्टेयर में। ऐसे ही यदि कम हो जाते हैं तब भी ज़्यादा खरीद के क्या करेगा, जितना खेत है उतने डालेगा, भले थोड़ी अधिक डाल दे। तो स्लाइटली इन इलास्टिक रहेगी, इन इलास्टिक नहीं होगी और पूर्ण इलास्टिक भी नहीं होगी। तो इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय WG रोजेन। तो ए ऑप्शन इसका सही, जैव विविधता शब्द WG रोजेन ने दिया था। ही इज नोन एज फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। भारत में सहकारिता आंदोलन का पिता किसे कहते हैं? तो F निकोलसन, F ए आंसर सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न है मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया इज। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक माने जहाँ पे बहुत से क्रेता हों, बहुत से विक्रेता हों, और जो प्रोडक्ट हो उसमें थोड़ी विविधता हो। तो ये यूरिया के केस में पाई जाती, फर्टिलाइज़र हमारा जो है यूरिया मुख्य है। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक हो जाएगा कंपटीशन। 48वां प्रश्न है एग्रीकल्चर ईयर बिगेंस फ्रॉम। तो एग्रीकल्चर प्रश्न मतलब वर्ष, कृषि वर्ष जो है 1 जून से प्रारंभ होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 50वां प्रश्न है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्ड इन। तो डार्क रिएक्शन जो है प्रकाश संश्लेषण की स्ट्रोमा में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहीं लाइट पूछता तो ग्रहणा में होती। तो इस तरह बच्चों हमने 50 प्रश्न के उत्तर बता दिए हैं। हो सकता है कहीं अगर कुछ हो, आपको लगता हो ऊपर नीचे, तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से बचे हुए मॉक टेस्ट के हम उत्तर बताते रहेंगे। धन्यवाद।